अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं बहलूल दानों का एक हिस्सा सुनाऊंगी। तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो पर बने रहें। बहलूल कैसे कब्रिस्तान में मरने से पहले जा बसे थे, तो वही वाक़या सुनाऊंगी। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। अल्लाह के एक बंदे घर छोड़ कब्रिस्तान में जा बसे। लोगों ने कहा, ये आपने क्या किया? उन्होंने पूछा, क्या गलती हो गई मुझसे? एक बड़े कल्ले जबरे के आदमी ने कहा, ये आपने दुनिया को तर्क किया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम तर्क दुनिया के तालीम नहीं देता। राहबों, साधुओं, बैरागियों की तरह जंगलों में रहना, खाने पीने की चीजों से बचना और घर गृहस्थी से भागना इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, तुम बेशक सही कहते हो, मगर कब्रिस्तान में आ बसने की वजह तो बिल्कुल दूसरी है। ये कहने वाले थे बहलूल। बहलूल को किसी ने कहा कि बड़े अक्लमंद थे, लुकमान की तरह। किसी ने कहा सरे और सौदाई थे। जाहज ने अलबियान में उनका तज़किरा किया है कि कोफे में रहते थे। बाज लोग उन्हें मजदूब समझते थे। कहा जाता है कि हारून रशीद से उसकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसे कुछ नसीहतें भी की थी। वैसे ही अरबी में बहलूल हसमुख या हंसूर को कहते हैं। किताबों में बहलूल का किरदार खिस्सा पर इसरार बना दिया गया है। बिलखसूस किस्सों और कहानियों में बहुत सी बातें उनसे मंसूब कर दी गई। अल्लाह अकबर। जो रवायतें उनसे मंसूब हैं, उनसे यूं मालूम होता है कि वह कोई पहुँचे हुए आदमी थे। बज़ाहिर दीवानों की तरह रहते, लेकिन बातें निहायत पते की करते थे। बगदाद में इंतकाल हुआ और एक रवायत के बमूजब उनकी कब्र वहीं है। इब्ने बतूत और इब्ने खल्दून ने उन्हें फकर, दरबारी, मस्खरा, निकाल और कहू खानों का किरदार करार देते थे। ये भी मालूम होता है कि बहलूल के मजहबी रुझानात ठीक नहीं थे। डोजी ने उन्हें गारंटी और इम्हक करार दिया है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि वह एक सादा लोह शख्स थे। लोग उन्हें छेड़ते, उनका मजाक उड़ाते और उनकी बातें सुनते। ऐसे किरदारों के साथ पहले से किस्से जोड़े जाते हैं और बड़े कहानियां बन जाती हैं। तरह तरह के नासहाना अक़वाल और एशियार से उसने तैनूब हो जाते हैं। ये बहलूल जब घर बार छोड़ कब्रिस्तान में जा बसे तो लोगों ने कहा, आबादी से जा भागिए। बहलूल ने कहा, मैं आदमियों से नहीं भागता। मैं तो अब ऐसी जगह जा बसूं कि अगर मैं वहां रहता हूं तो कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाता। वहां रहता हूं तो कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाता, और अगर मैं उनके पास से कहीं चला जाता हूं तो वह मेरे गिबत नहीं करते। हजरत अबू सईद खादरी रजी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिबत को हरामकारी से ज्यादा सख्त और संगीन गुनाह करार दिया है। गिबत करने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता जब तक वह शख्स जिसकी गिबत की गई है माफ ना करे।
لوگ غیبت کرنے والوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ دوزخیوں کا کام ہے۔ اللہ